ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 7 के साइंस के चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट की। और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस। वी विल टॉक अबाउट द डाइजेशन इन ह्यूमंस, राइट? सो in this chapter or in this video we will consider the digestion portion of the human being. ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है? व्हाट आर द स्टेप्स टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन? फर्स्ट you should see this diagram and this must be drawn on your notebook, right? इस डायग्राम को आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे, ठीक है? अब हम इसके एक एक पार्ट की बात करेंगे कि किस पार्ट का क्या यूज़ है और उसका क्या फंक्शंस है डाइजेशन प्रोसेस में, क्या उनकी पार्टिसिपेशन है, राइट? तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे अभी। इससे पहले आप इस टेबल को देखिए। इस टेबल में आप देख पाएंगे लिखा हुआ है टेबल डाइजेस्टिव सिस्टम, इट्स सोर्सेस, अफेक्ट्स एंड रिजल्ट्स। तो इसमें पार्ट, सोर्स, एंजाइम, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट, रिजल्टेंट। तो जो बॉडी का पार्ट है उस पार्ट का सोर्स क्या है, ठीक है? क्या एंजाइम, क्या सबस्ट्रेट प्रोडक्ट मिलेगा और उसका रिजल्टेंट क्या होगा। टेबल आप बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में बना लेंगे, ओके? इधर देख लीजिए टेबल बढ़िया से, ठीक है? और अपने कॉपी में बनाइए। कोई समस्या है तो मुझे ज़रूर पूछिए, ठीक है? अब आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं सबसे ऊपर माउथ है, राइट? माउथ। डाइजेशन माउथ से बिगिन होता है, ठीक है? मुंह से स्टार्ट होता है, ठीक है? तो पहले हम बात करेंगे माउथ के बारे में। व्हाट इज द रोल ऑफ माउथ इन डाइजेशन, राइट? देखिए, वी विल टॉक अबाउट द माउथ। दिस इज द माउथ सेक्शन। और ये डायग्राम आप तैयार कर लेंगे, अच्छे से इसको बनाएंगे। इफ देयर विल बी एनी प्रॉब्लम देन यू विल आस्क टू मी। तो माउथ देखिए, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। डाइजेशन बिगिन्स इन द माउथ वेयर फूड इज मैस्टिकेटेड बाय द टीथ। द माउथ कंटेन्स टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड। दे वर्क टुगेदर इन च्यूइंग द फूड। अभी इसमें जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं, टंग होते हैं, यानी जीभ होती है हमारी जीवा, सैलिवरी ग्लैंड होती है, ठीक है? ये एक साथ वर्क करते हैं किसमें? च्यूइंग में, फूड को चबाने में, ठीक है? जो च्यूइंग होती है, ठीक है? च्यूइंग मतलब फूड को चबाना, च्यूइंग द फूड। इसमें क्या होता है कि च्यूइंग में फूड जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, सलाइवा के साथ मिक्स हो जाते हैं। सलाइवा जो है एक डाइजेस्टिव जूस है, ठीक है? जो सैलिवरी ग्लैंड द्वारा सीक्रेट किया जाता है, ठीक है? सलाइवा में एंजाइम अमाइलेज होते हैं जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए इसका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है, राइट? अब इसके बाद में हम बात करेंगे टीथ की। व्हाट आर द रोल ऑफ टीथ? देखिए, टीथ हमारे अभी जनरल जब हम 80+ क्रॉस कर जाते हैं तो 32 टीथ होते हैं और हर प्रकार के टीथ का अलग अलग रोल होता है, राइट? सो इंसाइजर, अभी आप डायग्राम जो पिछले में दिखाया है टीथ का, उसमें आप देख सकते हैं इंसाइजर कहाँ पे इंडिकेट किया गया है। इंसाइजर जो होते हैं वो फ्रंट के 8 टीथ होते हैं, 4 ऑन अपर जॉ एंड 4 इन लोअर जॉ, राइट? दीज आर फ्लैट, फ्यू फ्लैट होते हैं, साइजल शेप्ड होते हैं, ठीक है?
इनका यूज़ कटिंग और बाइटिंग के लिए होता है। फूड को कट करते हैं, बाइट करते हैं। ठीक, एक बार मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ। देखिए बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया है व्हाट इज द शेप ऑफ द टीथ। ठीक है, ये इंसाइजर, कैनाइन और प्रीमोलर, मोलर, राइट। देखिए कैनाइन क्या होते हैं? ये जॉ विच हैज़ टू कैनाइन विच आर पॉइंटेड टीथ एंड यूज टू टीयरिंग टफर फूड सच एज मीट। कैनाइन्स होते हैं, ये टफर फूड को कैन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको टीयरिंग टफर फूड जैसे मीट, इसके लिए कैनाइन का यूज़ करते हैं। प्रीमोलर क्या होते हैं? ये जो प्रीमोलर होते हैं ये फ्लैट सरफेस के होते हैं, इनके स्मॉल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, और क्रश और ग्राइंड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है फूड को। ठीक है, मोलर लास्ट के 3 टीथ होते हैं और दोनों साइड में जास के। देयर फंक्शन इज़ टू ग्राइंड द फूड प्रॉपरली। इनका फंक्शन जो होता है फूड को पीसना होता है। ग्राइंड मतलब पीसना, राइट। देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। ये टूथ है, राइट। सो इसको स्ट्रक्चर को भी आप अपनी नोटबुक में बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा टीथ के बारे में जानते हैं। द वाइट सब्सटेंस दैट कवर्स द टीथ इज कॉल्ड इनेमल। वाइट सब्सटेंस जिससे टीथ कवर होता है उसको इनेमल कहते हैं। ठीक है, ये बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट साइट होता है वो तब आता है जब बेबी बॉर्न होता है और 8 साल तक। ठीक, जिन्हें हम मिल्क टीथ, दूध के दांत भी कहते हैं, और टेम्पररी टीथ भी कहते हैं, जो ज़्यादा समय तक नहीं रहते, लेकिन उसके बाद जो टीथ आते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं, राइट। ठीक है, इसके बाद में देखिए अब ये जो अपने टीथ आपको दिखाया था इसके पार्ट्स की फंक्शन देखिए। रूट, द पार्ट ऑफ टूथ एम्बेडेड इनटू द जॉ। जो पार्ट जॉ में, जो जॉ से जुड़ा होता है जबड़े से, उसको रूट कहते हैं। जो गम्स के आउटसाइड होता है उसको क्राउन कहते हैं। रूट और क्राउन के बीच का जो पार्ट होता है उसे नेक कहते हैं। ठीक है, एनिमल ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। डेंटाइन इज लाइक बोन स्ट्रक्चर, इट इज हार्ड pulp cavity inside the dentine. There is soft pulp cavity which contains blood vessel and nerves, right? So you have to prepare these topics. If there is any problem then you can ask. ठीक है, तो आज हम कुछ पार्ट की ही बात किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पार्ट्स की बात करेंगे। ओके।